ये भीम सैनिक बाबा साहब की जयंती बना रहे हो ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? इस देश का संविधान लिखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी लिखने आता है क्या तुझे? संत्या, ये क्या पढ़ रहा है? 1950 से हर किसी को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल रहा है, इस आदमी की वजह से। मनीषा, तुझे पढ़ने को मिला ना? बाबा साहब के विचार पारस के जैसे हैं। बाबा साहब के विचारों को जो भी छू लेता है उसका जीवन सोने का हो जाता है। सच है। मालिक को खुश करने के लिए अपने ही लोगों की जान लेने वाले सिर्फ गुलाम होते हैं, और गुलामों पर हम थूकते भी नहीं हैं। सर, जो आपकी मूवी आई है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन अगर जनरल में देना है तो मैं ये बताऊंगा कि जयंती ये फिल्म हम लोगों ने पहले मराठी में बनाई थी, और इसका काम शुरू हुआ था 2019 से। उसके बाद 2020 में इसका काम कंप्लीट हुआ, शूटिंग हुई, सेंसर हुई फिल्म। लेकिन 1.5 साल लॉकडाउन की वजह से सारी थिएटर्स बंद थे, तो हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए उसको उस वक्त। और अक्टूबर में फिर अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर शुरू हुए थे। महाराष्ट्र में काफ़ी लेट थिएटर शुरू हुए, उसके पहले दूसरे स्टेट्स में हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में अक्टूबर में हुए। और 12 नवंबर को हमने फिल्म महाराष्ट्र में लगभग 150 थिएटर्स में रिलीज़ की। लॉकडाउन के बाद में थिएटर में रिलीज़ होने वाली ये पहली मराठी फिल्म थी, और उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम थे। थिएटर्स में 50% ऑक्यूपेंसी थी, पूरा थिएटर आप भर नहीं सकते थे। जिन 50% लोगों को अलाउ किया जा रहा था उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, तो इस वजह से बहुत लोग थिएटर में नहीं देख पाए फिल्म को। लेकिन कुछ पॉकेट्स में जैसे हमारे विदर्भ एरिया में, मराठवाड़ा में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। वेस्टर्न महाराष्ट्र में शायद उतना नहीं फिल्म चल पाई थी, लेकिन जो भी फीडबैक रहा फिल्म का वो इतना ज़बरदस्त था कि फिल्म की चर्चा जो है वो महाराष्ट्र के बाहर भी होने लगी थी। हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है साउथर्न स्टेट्स में। मैं खुद तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा में गया हूँ। मैं इधर पंजाब, हरियाणा में भी गया, यूपी में गया, दिल्ली में आया था। तो जयंती के बारे में बहुत लोगों को पता था, और उस वजह से मुझे लगा, हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप इसे दूसरी भाषाओं में भी डब कीजिए। तो हमने सबसे पहले इसे हिंदी में डब किया, और ये फिल्म अब सभी के लिए अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। 12 जुलाई से ये फिल्म रिलीज़ हुई है OTT पर, और बहुत जल्द ये टीवी पर भी आएगी, मराठी चैनल पर। सर, जैसा कि अभी हम लोगों ने फिल्म देखी और उसका ट्रेलर काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना करी, मराठी में जो अपनी ये फिल्म रिलीज़ करी थी, इसकी जो फिल्म की स्टोरी कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी, इसलिए आपने हिंदी मूवी को रिलीज़ किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि हिंदी में भी जो सिमिलरिटी है आपकी मूवी को लेकर, या फिर उसमें कुछ डिफ़िकल्ट है, या फिर अलग बनाया गया है? नहीं, फिल्म में कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिल्म वैसी ही है जैसी मराठी में थी। कुछ बदला है तो सिर्फ भाषा बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला है। ये फिल्म जो आपने अम्बेडकरवादी और छत्रपति साहू जी की विचारधारा पर बनाई है, शिक्षित लोग के आधार पर बनाई है, इससे आप लोगों ने इस स्टोरी में ये डाला है कि लोग इससे इंस्पायर होंगे और अपने आप को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी स्टोरी को आगे, अपनी लाइफ को आगे डेवलप कर सकते हैं, उस विषय पर आपने ये फिल्म बनाई है। इससे आपने क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को कि आगे और भी आप जो फिल्म बनाएंगे? नहीं, इस फिल्म से किसी को कुछ डाइवर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है हमारा जी। हमारा इंटेंशन ये है कि आप जिसे भी मानते हैं, आप किसी को अच्छा मानते होंगे, आप किसी को बुरा मानते होंगे, लेकिन वो किसी के कहने पे मत मानिए।
किसी को भी अच्छा या बुरा मानना है तो पहले उनके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए, खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ वो सही में गलत था या सही में अच्छा था। सर इस फिल्म को बनाने की जो आपके विचार वो अपने कहाँ से आए? कि वो तो काम करते करते आते हैं। हम लोग जब समाज में काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं। मैं खुद एक मीडिया का आदमी हूँ, तो मीडिया में रहने से हमें कुछ आदतें तो होती है। हम लोग दूसरों के कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा आंखें खोल कर चलते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें कुछ एक दो चीज़ें ज़्यादा दिखती है। मूवी के लिए आपने ऋतुराज जैसे एक लीड हीरो के रूप में इनको तय किया, आपने इनमें कुछ आपको ज़्यादा काम करना पड़ा या फिर आपको लगा कि ये ऑलरेडी इस चीज़ को आगे कर सकते हैं? नहीं, मुझे इस रोल के लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए था, क्योंकि इस रोल में बहुत वेरिएशंस है, बहुत शेड्स है। आपने देखा होगा शुरू से लेके आखिरी तक अगर देखेंगे तो वो कैरेक्टर बहुत अलग अलग बिहेव कर रहा है, डाइवर्ट होता गया। तो उसके लिए एक वो पहली बार अगर कोई कर रहा होता तो शायद नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए था। ऋतुराज ऐसे एक्टर पहले से तैयार था, तो मुझे ऐसा ही कोई तैयार एक्टर चाहिए था, तो उसका भी अच्छा किया है उसने। ऋतुराज जी आपसे मैं सवाल करना, जैसे डायरेक्टर साहब ने आपको ऑफर दिया था इस फिल्म को बनाने में, तो आपने डायरेक्टली हाँ कह दिया था या आपको भी उलझन लगी कि मैं इस फिल्म को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, डायरेक्टली हाँ कहा था, क्योंकि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और उस स्क्रिप्ट में मैं संध्या का किरदार करने वाला था। जब मैंने सुना तो मैंने डायरेक्टली हाँ कहा था, क्योंकि उस वक्त भी मैंने यही बोला था सर को कि स्टोरी बहुत पसंद आई थी मुझे, और मुझे लगता था कि ये बात होनी चाहिए, इस पर ये विचार को आगे ले जाना चाहिए, और जेन्युइनली मुझे लगता था। तो जब नरेशन हुआ था तो मैंने बोला था सर को कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ कैसे भी जुड़ने के लिए तैयार हूँ। बाद में मुझे बताया गया कि यू आर द लीड ऑफ दिस फिल्म। ऐसा कोई सीन जो आपको डिफिकल्ट लगा इस फिल्म में? वैसे देखा जाए तो भाषा या फिर हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट थी, और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि सर ने मुझे बोला था कि देखो हमें गुड बॉय बैड बॉय खेलना नहीं है। संत्या से जो संतोष हो रहा था, वो 7 साल में जो उसकी जर्नी थी, वो एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक सीन में, वो फिल्मों में जो दिखाते हैं अक्सर के एक रूम में जाने के बाद बाहर निकलता है वो, तो एकदम उसका सब चेंज हो जाता है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं एज अ एक्टर आपको इस फिल्म में कोई परेशानी तो हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वो एक नॉर्मलाइज था, पर सर ने मुझे बताया था कि ये चीज़ ऐसी है, ये लगना चाहिए कि जो आपको देख रहा है, जो संध्या पहले जो दिखाया था, वही बंदा पूरी फिल्म देखने के बाद उसे भी लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, ये मैं कर सकता हूँ। ये जो चीज़ थी वो एक मेंटेन करना और उसके साथ हो, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ी वो डिफ़िकल्ट था बहुत। ऋतुराज जी, क्या इससे पहले आपने घर में कभी चाय बनाई है? जो हमने इस मूवी में देखा कि चाय भी बनाई है आपने, बहुत सारे काम किए हैं, क्या इससे पहले घर में वो किए थे? नहीं, मैंने सच में नहीं किए हैं, सच में नहीं किए मैंने। पर मैं क्या करता था कि जब भी ये सीन होता था ना, तो जेल में भी है वो वाले सीन्स वगैरह, तो हमारे क्रू का जहाँ पे खाना होता था, बनाते थे वो, तो मैं उनको देखते रहता था। फिर मैं उनको वो बोलता था कि ये ऐसे करो, या फिर ये वो बताते थे। हाँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये काम कर सकते हैं। हाँ, शायद मैं अच्छे से स्क्रीन पे तो कर सकता हूँ, रियल लाइफ में पता नहीं, क्योंकि वो खाना भी पड़ेगा तुम लोग को। वो आपको खाना पड़ेगा। हाँ, तो वो पता नहीं, पर ऐसे तो कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा, ये बताइए आपने उसमें कितनी मस्ती की, क्योंकि ये एक मूवी जो है एक आपकी अलग वे में जाती है, यानी कि इंस्पिरेशन को लेकर है, लेकिन उसके अलावा क्या आपने इस मूवी पर कितनी मौज मस्ती की? क्या डायरेक्टर साहब को परेशान किया या अदर को कास्ट वालों को आपने परेशान किया है? नहीं, बहुत परेशानी तो सर ही बता सकते हैं हमने कितना परेशान किया। पर वो पॉजिटिव परेशानी थी। बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए कि ऐसा करना चाहिए, समझना था कि ये कैसा है, सीन क्या है, वो उसके लिए तो परेशान मैंने तो बहुत किया है। उसके साथ साथ मेरे थिएटर ग्रुप से मेरे दोस्त जो दिखाया है, वो उनके साथ मैंने काम किया था थिएटर में, तो उसके वजह से वो एक अलग तो बॉन्डिंग थी, और फिल्म में हम सब साथ में थे और दोस्त ही थे, और बहुत मज़े किए हमने, बहुत ज़्यादा मज़े किए। यानी फिर वो हर एक सीन हो, और जो कास्ट है, तितीक्षा भी जो है वो भी मुंबई से थी। वो जब आई तो
उसके साथ भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए और वो भी एक घुल मिल गई हमारे साथ, बहुत मज़ा आया। तो डायरेक्टर साहब जो इन्होंने आपको परेशान किया या जिसके लिए कहते हैं शरारतें, क्योंकि आपकी मूवी बहुत अलग कैरेक्टर की थी, इनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, उससे बाहर निकल के इन्होंने कितनी शरारतें की या बहुत ज़्यादा परेशान होते ना कि हाँ शरारत की, छोटे उस पर भी बड़े उस पर भी, बताइए आपने। नहीं, हमारे सेट पर एक्चुअली ऐसे शरारतों का समय नहीं था किसी के पास, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत कुछ शूट कर रहे थे। ब्रेक्स बहुत कम होते थे। अगर लंच ब्रेक भी होता था तब भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो काम कर रहे थे कंटिन्यू। तो काफ़ी फिल्म हमने बहुत शूट किया, मतलब लगभग 4 घंटे की फिल्म शूट हुई है और फिर वो एडिट होके 2.25 घंटे की फिल्म बनी है। तो वो स्कोप नहीं था, एटलीस्ट मेरे सामने तो ऐसा नहीं कुछ होता था। मेरे पीछे अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो उसके बारे में रितु जॉर्ज जी तो हंस रहे हैं, मुझे लगता है कोई उनके दिमाग में एक सीन आया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सच में यही था। इसीलिए मैं हंस रहा था क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सच में था, क्योंकि उतने दिनों में ये करना था। और जब हमारी शूट शुरू होने वाला था तो उसमें क्या हुआ ना, बारिश आई थी। तो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो ग्राउंड था, एक ग्राउंड चाहिए था सर को ऐसा कि जिसमें उसकी दीवारें ना हो और वो बीच में ग्राउंड रहे और सब तरफ वो घर रहे। तो जैसे ही बारिश है वहाँ पे तालाब हो गया, तो हमको वो वही याद आया मुझे और इसीलिए हंस रहे थे, क्योंकि 15 दिन का शेड्यूल वहाँ पे होने वाला था और बाद में जो शूट था वो दूसरी तरफ अदर लोकेशंस में होने वाला था। पर वो तालाब की वजह से हमको पहले उधर जाना पड़ा, तो हड़बड़ी इतनी थी, ज़्यादा थी। और हर बार हम वो वहाँ के फ़ोटोज़ देखते थे कि वो तालाब कम हुआ कि नहीं, ताकि हम वहाँ पे शूट कर पाए। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। डायरेक्टर साहब आपसे एक सवाल मेरा ये था, जब आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई अम्बेडकरवादी की, लेकिन आपके ऊपर कहीं ऐसा दबाव तो नहीं आया कि आप इस तरह से फिल्में बना रहे हो, समाज को जगा रहे हो, कोई दिक्कत आई इसमें? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे लगता है फिल्म मैंने सिर्फ अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरवादियों के लिए नहीं बनाई है। ये फिल्म इस देश में रहने वाले हर इंसान के लिए है और इसीलिए शायद कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैंने सिर्फ एक तबके के लिए ये काम किया होता तो शायद दिक्कत आ सकती। तो एज अ डायरेक्टर ये आपकी पहली फिल्म थी क्या? जी। तो पहली फिल्म में अब अगर व्यक्ति कोई भी पहला काम करने जाता है तो सबसे पहले उसे नर्वसनेस फील होती है, तो आपको कितनी नर्वस फील होती है? नहीं, मुझे उसका मौका ही नहीं मिला नर्वसनेस फील करने का, क्योंकि काम इतने थे। तो क्या है कि हम जब काम करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी होती है, पैसों की कमी होती है। बहुत सारे काम हमें, बहुत लोगों को जो अपना काम नहीं है वो भी करना होता है, तो वो काम का काफ़ी प्रेशर होता है। आपको पता है कि जब हम एक बड़ी फिल्म शूट करते हैं तो एक दिन का लाखों का खर्चा होता है। अगर हमने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया तो कई हज़ारों का नुकसान होता है। तो वो सब नहीं कर सकते थे। जैसा कि फिल्म में देखा गया है कि आपने कई लोकेशंस उसमें सेट किए हुए हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।